अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमारा जो चैप्टर 2 के रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज भी जो हमारे पास अब थर्ड चैप्टर है उसके ऊपर वाले तकरीबन आप लोगों के सारे कवर हुए हैं टॉपिक। तो ये जो इसका डिफरेंस है आयनिक कंपाउंड का और कोवेलेंट का, ये आपने एथेलॉन्ग इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो आज हमने ये पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है आयनिक कंपाउंड की, कि इन आयनिक कंपाउंड ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर प्रॉपर्ली अरेंज टू गिव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एज अ होल द कंपाउंड इज न्यूट्रल देयर एग्जिस्टेंस इट दे एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देयर आयंस। वो कह रहे हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इसमें जो होते हैं चार्ज वो ऑपोजिटली अरेंज होते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, ये जो कंपाउंड होता है ये न्यूट्रल होता है और इनके जो दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके आयंस के दरमियान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो दूसरी साइड पे जो कोवेलेंट कंपाउंड है इसमें उन्होंने बताया है कि कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट न्यूट्रल न्यूट्रल्स मॉलिक्यूल की ज़्यादातर उसमें पाया जाता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लाई एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो कह रहा है कि इनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होती है इनके किसके अंदर, न्यूक्लाई के अंदर, और शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं उन दोनों के बीच प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो नेक्स्ट सेकंड है प्रॉपर्टी आयन कंपाउंड की, उसमें क्या है कि वो ज़्यादातर यूजुअली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, आयन कंपाउंड ज़्यादातर किस में अवेलेबल होते हैं, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है। ठीक है, एग्जाम्पल उन्होंने सोडियम क्लोराइड की दी हुई है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 801 डिग्री सेल्सियस because it is difficult to break the strong electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions। ठीक है, उन्होंने इसमें सोडियम की एग्जाम्पल बताई हुई है और बताया हुआ है कि इसकी क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सोडियम का बताया हुआ है, क्योंकि फिर नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि इसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, बिकॉज ऑपोजिटली चार्ज आयंस। ठीक है, जो उनके ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं उनके दरमियान क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल सोडियम की दी हुई है, सोडियम क्लोराइड की एज अ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट जो है कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी, उसमें बताया हुआ है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। किससे बनते हैं, 2 या उससे ज़्यादा नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं। लोअर मोलिकुलर मास कोवेलेंट कंपाउंड आर गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स। हायर मोलिकुलर मास कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, जनरली दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें वो बता रहे हैं कि जिन कोवेलेंट कंपाउंड्स का मोलिकुलर मास लो होता है वो क्या होते हैं, गैसेस स्टेट पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड हाई उनका मास होता है, मोलिकुलर मास, वो क्या करते हैं, सॉलिड एज ए सॉलिड प्रेजेंट होते हैं, और उनका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास आ रहा है आयनिक कंपाउंड का डिफरेंस, उसमें है आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये जो पोलर सॉल्वेंट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, उसमें जैसे कि पानी हो गया उसके अंदर इजीली ये क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और उधर थर्ड वाला देखें कोवेलेंट में, दे आर यूजली इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, वो नॉन पोलर्स के अंदर सोल्यूबल होता है। लेकिन जो आयनिक है वो किसके अंदर होता है, पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे कि पानी हो गया। ठीक है, जो 4 वाली इनकी है प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की, वो है दे आर यूजली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फॉर्म। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मोल्टन स्टेट और सोल्यूशन फॉर्म के अंदर ये क्या होते हैं, ईजीली क्या होते हैं, सॉरी, ये गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं किसमें, मोल्टन स्टेट के अंदर और सोल्यूशन फॉर्म के अंदर। ठीक है, देयर कंडक्टेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दीज फोर्सेज। किसकी वजह से होती है इनकी कंडक्टेंस, ये वाली किसके, जो इनके दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनकी वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, और नेक्स्ट जो है कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मूला, दे आर यूजली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये अच्छे से कर लेना है, इसको आपने रजिस्टर पर राइट भी करना है और अपने रजिस्टर काइंडली कंप्लीट कर लें, जो आपका काम रह गया था क्लास में भी। मैंने छुट्टियों के बाद फ़ौरन आपके रजिस्टर जो है कम्प्लीटली चेक करने हैं, तो प्लीज़ अपने जो है रजिस्टर को कंप्लीट कर लें। और ये आपने अपना लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट।